सहारनपुर हिंसा पर समाजवादी पार्टी कमेटी ने अखिलेश को सौंपी रिपोर्ट। बीजेपी सांसद राघव लखनपाल पर उठाए सवाल। समाजवादी पार्टी की 5 सदस्यीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा, राघव लखनपाल ने लोगों को भड़काने का काम किया। समाजवादी पार्टी की रिपोर्ट में प्रशासन पर भी उठे सवाल। कमेटी ने कहा, जिला प्रशासन ने बरती लापरवाही। जांच कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया, सहारनपुर के डीएम एसडीएम हिंसा रोकने में पूरी तरह नाकाम रहे। बीएसपी की मुखिया मायावती ने रिपोर्ट को सिरे से किया खारिज। कहा, बीजेपी और समाजवादी पार्टी की मिलीभगत। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कहा, हमारी पार्टी रिपोर्ट से सहमत नहीं, सही तथ्य सामने नहीं आए। बीजेपी ने अखिलेश सरकार पर साधा निशाना। कहा, गुनहगार ही जज की कुर्सी पर बैठ गए। पाकिस्तान ने एक बार फिर किया सीज फायर का उल्लंघन। पुंछ के मेंढर में एलओसी पर फायरिंग। बालाकोट इलाके में एलओसी पर भारी मशीन गनों से पाक ने की फायरिंग। भारतीय सेना ने भी की जवाबी फायरिंग। मेंढर में एलओसी पर फायरिंग से पहले पाकिस्तान ने जम्मू के आरएसपुरा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर की पूरी रात फायरिंग। सुबह 8 बजे तक पाक की ओर से होती रही गोलीबारी। पाकिस्तान की ओर से रात 2:30 बजे शुरू की गई गोलीबारी। आरएसपुरा की अरनिया, पित्तल, टेंट गार्ड, अब्दुल्लियान, ट्यूबवेल, नवापिंड और करोटना खुर्द चौकियों पर की फायरिंग। पाकिस्तान ने ऑटोमेटिक मशीन गन से की फायरिंग। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने भी हल्की मशीन गनों से जवाबी गोलीबारी की। उत्तराखंड में कुदरत के कहर में मरने वालों की संख्या 50 के पार। देहरादून से 15 किलोमीटर दूर सरखेत में 20 मकान बहे। सड़क पर भी बहा ले गया सैलाब। बेबस लोगों को प्रशासन से राहत का इंतजार। पौड़ी के बैरागढ़ में फंसे 20 लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए निकाला गया। सभी को ऋषिकेश में वेद आश्रम लाया गया। पौड़ी में बादल फटने से मची थी भारी तबाही। हादसे में 24 लोगों के मारे जाने की खबर। पौड़ी के नौली गांव में भी बादल फटने की खबर। एक ही परिवार के 2 लोग लापता। पौड़ी में कई जगहों पर भारी भूस्खलन। मलबा हटाने के लिए जेसीबी मशीन की ली जा रही है मदद। ऋषिकेश में गंगा नदी में उफान से हाहाकार। सड़कों पर लबालब पानी, घरों में भी घुसा पानी। ऋषिकेश के मनसा देवी इलाके में भी भरा पानी। परमार्थ आश्रम तक पहुंचा बाढ़ का पानी। कोटद्वार के मालन नदी में जलस्तर बढ़ने से कई लोग पानी में फंसे। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बाहर निकाला गया। मवेशियों के लिए चारा लाने गए थे कुछ ग्रामीण। अचानक जलस्तर बढ़ने से सभी लहरों में फंसे। हरिद्वार में भी गंगा के कहर के आगे कांपे लोग। देखते ही देखते नदी में समाया मकान। श्यामपुर क्षेत्र में बना मकान गंगा के तेज बहाव में पूरा का पूरा बह गया। पीड़ितों का आरोप, प्रशासन से नहीं मिल रही मदद। हरिद्वार में पुलिस लाइन के अस्तबल में भी घुसा सैलाब का पानी। 40 पुलिसकर्मियों के परिवारों को सुरक्षित स्थान पर भेजा गया। घोड़ों को भी हटाया गया। सैलाब से घोड़ों को भी आई दिक्कत। बाढ़ से बचाने के लिए पुलिस लाइन के घोड़े रेलवे स्टेशन में बांधे गए। पुलिसकर्मियों को घर का सामान हटाने का भी नहीं मिला मौका। भीगकर सारा सामान हुआ बर्बाद। देवप्रयाग में मूसलाधार बारिश बनी मुसीबत। धर्मपुर गांव छोड़ने पर मजबूर हुए निवासी। अलकनंदा में समाया ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग का 50 मीटर हिस्सा। राष्ट्रीय राजमार्ग कटने से राहत सामग्री पहुंचाने में दिक्कत। पहाड़ों पर हो रही बारिश का यूपी के बिजनौर में भी दिखा असर। बाढ़ से बिजनौर हरिद्वार मार्ग बंद। बिजनौर और अफजलगढ़ से सटे गांवों में घुसा बाढ़ का पानी। घर बार छोड़ने पर मजबूर हुए लोग। बिजनौर में धामपुर के
बास पीली बांध से पानी छोड़े जाने से आई बाढ़ से बनेली जसपुर मार्ग हुआ बंद। उत्तराखंड के ऋषिकेश में चंद्रभागा नदी की बाढ़ में फंसे कई ट्रक को निकालने पहुंची थी जेसीबी मशीन। ट्रकों को निकालने पहुंची जेसीबी मशीन भी उफनी नदी में फंसी। तेज धार के आगे मशीन साबित हुई बेकार। असम में भी कई जगहों पर बाढ़ का प्रकोप। काजीरंगा नेशनल पार्क में घुसा बाढ़ का पानी। काजीरंगा पार्क में पानी भरने से जानवरों पर आफत। प्रशासन ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों की गति सीमा निर्धारित की। पानी भरने के कारण सड़कों पर निकल आते हैं जानवर। वाहनों की चपेट में आने का खतरा। बिहार के दरभंगा में बाढ़ से हाहाकार। घनश्यामपुर प्रखंड के पास तटबंध टूटने से कई गांव जलमग्न। रसियारी गांव के पास 2 जगह तटबंध टूटने से कई गांव में घुसा बाढ़ का पानी। प्रशासन से राहत का इंतजार। कमला नदी में आए उफान में मची भारी तबाही। कई गांव का जिला मुख्यालय से टूटा संपर्क। तटबंधन टूटने के बाद उफनती लहरों में फंसा एक युवक पेड़ के सहारे लटक कर बचाई जान। 10 घंटे तक पेड़ पर लटका रहा युवक। जान जोखिम में डालकर स्थानीय लोगों ने बचाई युवक की जान। बीजेपी में अमित शाह की नई टीम बनने के बाद टूटा विरोध का पहला सुर। फग्गन सिंह कुलस्ते ने पार्टी आलाकमान से जताई नाराजगी। पार्टी महासचिव पद नहीं दिए जाने से नाराज है कुलस्ते। कहा, मुझे मिलना चाहिए था महासचिव पद। पार्टी को अपने रुख की जानकारी। मैंने जनरल सेक्रेटरी के लिए कहा था कि आप महामंत्री बना सकते हैं, अन्यथा मुझे और कोई जरूरत ऐसा नहीं है। अगर नहीं बना सकते तो कोई आपत्ति नहीं है, मैंने स्पष्ट कहा। मध्य प्रदेश के मंडला से बीजेपी सांसद हैं कुलस्ते। 5वीं बार जीता है लोकसभा चुनाव। कुलस्ते को लगातार 4थी बार दी गई अनुसूचित जनजाति मोर्चा अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी। संसद में नोटों की गड्डी लहराकर सुर्खियों में आए थे कुलस्ते। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में टीचर की बेरहमी। होमवर्क पूरा नहीं करने पर 6 साल के मासूम को बेरहमी से पीटा। टीचर पर बच्चे को डंडे और लोहे की छड़ी से पीटने का आरोप। टीचर की पिटाई से घायल मासूम अस्पताल में भर्ती। घरवालों की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। आरोपी टीचर को स्कूल ने किया सस्पेंड। मुंबई में मिलावटी मिठाई खाने से 20 बच्चे बीमार। सभी को केईएम अस्पताल में कराया गया भर्ती। फिलहाल बच्चों की हालत स्थिर। मुंबई के वडाला इलाके की घटना। बच्चों को प्रसाद के रूप में दी गई थी मिठाई। मिठाई खाने के बाद बच्चों को हुआ पेट दर्द और उल्टियां। यूपी के शामली में युवती के अपहरण के बाद छिड़ी खूनी जंग। 1 शख्स की मौत, 3 महिलाओं समेत 7 लोग घायल। घर से लापता होने पर परिजनों ने एक लड़के के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराई थी। लड़की के मिलने पर उसे नारी निकेतन भेजा गया। यूपी में अपराध रोकने पर नाकाम पुलिस अब भगवान भरोसे टिकी। कानपुर के चकेरी थाने में शांति बहाली के लिए कराया गया हवन। अपराध की खबर दिखाए जाने से परेशान थाना इंचार्ज ने थाने में हवन के सवाल पर कहा कि हवन से शांति आएगी और मीडिया भी शांत रहेगा। सुख शांति मतलब थाने में शांति बनी रहे, आप लोग भी शांति में बने रहो। दिल्ली में मोतीनगर थाने के गेट पर धरना देकर बैठी एक गर्भवती महिला। मोनिका नाम की महिला ने पति और ससुराल वालों पर लगाया प्रताड़ना का आरोप। मोनिका के मुताबिक शिकायत के बावजूद पुलिस दर्ज नहीं कर रही एफआईआर। लगातार काटने पड़ रहे हैं थाने के चक्कर। लोग बोलते हैं हम एफआईआर नहीं लिख रहे, हम इसको बंद नहीं करेंगे। मतलब मेरे को बंद कर दो यार, ठीक है। मेरे पति ने सारा सामान हड़प रखा है, मुझे छोड़ रखा है, मेरे को बंद कर दो जब इसको कुछ नहीं कर सकते। यूपी के मुजफ्फरनगर में बसपा नेता विनोद कुमार की गोली मारकर हत्या। शामली जिले में हुई वारदात।
4 हमलावरों ने विनोद कुमार पर ताबड़तोड़ गोलियां दागी, मौके पर ही हुई मौत। ओवल में 5वें टेस्ट मैच के दूसरे दिन इंग्लैंड ने बनाई मजबूत पकड़, भारत से 237 रनों की बढ़त। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक 7 विकेट खोकर इंग्लैंड ने बनाए 385 रन। जो रूट 92 रन बनाकर नाबाद, कुक ने 79 रन जबकि गैरी बैलेंस ने 64 रन बनाए। ईशांत, एरोन और अश्विन ने लिए 2-2 विकेट, भुवनेश्वर कुमार को मिला 1 विकेट। 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड 2-1 से आगे है, जबकि भारत को सीरीज बचाने के लिए इस मैच को हर हाल में होगा जीतना। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने खराब फील्डिंग पर उठाया सवाल, कहा सीरीज में टीम इंडिया की फील्डिंग ने पैदा किया फर्क। गांगुली ने मुरली विजय के कुक का कैच छोड़ने की आलोचना, मुरली ने स्लिप में टपकाया था कैच। गांगुली बोले 150-200 रन बनाकर टेस्ट मैच जीतने की उम्मीद बेमानी।